हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया ही होंगे। ये एक रिएक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें मैं अपना रिएक्शन दूंगा और कोशिश करूंगा आपको समझाने की थोड़ी सी रूल्स, रेगुलेशन और लॉ। तो चलिए पहले इन सर की बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे। हमारे देश का लीगल ऑफिसर कितना अनपढ़ हो सकता है, मैंने सोचा भी नहीं। जनरल ऑफ इंडिया मतलब ये एक प्रकार से सरकार का वकील। इसकी इस स्पीच को सुन के मुझे शक हो गया कि जो वकालत की डिग्री है कहीं अंकल ने अप्रोच लगा के। कोई भी व्यक्ति जाता है कोर्ट के पास कि मेरे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, उसे कोर्ट को दिखाना होगा कि आई हैव आल्सो डिस्चार्ज माय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज, ओनली देन द कोर्ट विल इंटरफियर। तो इस वीडियो में सॉलिसिटर जनरल जी कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपना फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज करना है तो उसे कोर्ट को ये भी दिखाना पड़ेगा कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को सही से परफॉर्म किया। तो यहाँ पे दो शब्द हैं, एक है फंडामेंटल राइट, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पे 11 ड्यूटीज बताई गई है कि आपको ये ड्यूटी करनी है। इन 11 ड्यूटीज के अलावा भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वी विल फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड, वी विल नॉट डू एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से 32 तक दिए गए हैं। एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अब आगे चलिए इनकी बात सुनते हैं, फिर बात करेंगे। इन महात्मा जी का सोशल हार्मनी का सॉल्यूशन ये है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो और वो कोर्ट में जाए तो उसको पहले ये दिखाना पड़ेगा कि उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अपनाई थी या पूरी की थी या नहीं, तभी कोर्ट को इंटरफेयर करेगा। जो भी इंसान संविधान के बारे में कोई बेसिक चीज भी जानता है या कोई एक किताब भी पढ़ी है, वो ये बता सकता है कि ये कितनी वाहियात और एक प्रकार से गधे वाली बात है करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स देता है वो कहीं से भीख में या खैरात में नहीं मिले होते हैं। द ओनली रीजन यू हैव योर राइट्स इज दैट बिकॉज यू आर बोर्न एंड नथिंग एल्स। उस पर किसी भी प्रकार की कंडीशन लगाना गलत होता है, और कोई कंडीशन लगाने की कोशिश करता है तो वो आदमी या तो अनपढ़ है या बेवकूफ है या ईविल है या तीनों के तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई ना कोई जरूर है। अब यहाँ पे सबने एक बात एकदम सही बोली है, जो कि फंडामेंटल राइट है जो हमें भीख में या खैरात में नहीं मिले। अब यहाँ पे ये बात भी ठीक है कि जैसे ही आप लोग बॉर्न होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबने एक बात कही है कि अगर आप फंडामेंटल राइट पे किसी प्रकार की कंडीशन लगाते हैं या कोई व्यक्ति उस पर कंडीशन लगाने का विचार करता है तो वह बेवकूफ है, एसेट्रा एसेट्रा। तो मैंने पहले आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन कैसे एप्लीकेबल होते हैं, कैसे वो लॉफुल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होते हैं। एग्जांपल के तौर पर आर्टिकल 19 को ले लेते हैं, जहाँ पे हमें ये राइट है कि हम किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक फैक्ट्री डाल लेता हूँ जहाँ पे मैं गांजे को प्रोसेस कर रहा हूँ और पुलिस मुझे उस दौरान अरेस्ट कर लेती है और मैं हेबियस कॉर्पस की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर देता हूँ कि ये मेरा अरेस्ट है, इलीगल है, क्योंकि मैं तो अपनी बस फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। तो क्या मुझे हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा? तो यहाँ पे आंसर है नहीं, बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जो कि मैंने आपको बताया कि यू विल नॉट डू एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ दिस लैंड। तो जो सर ने ये बात कही है कंडीशन लगाना ये बेवकूफ़ी है, या जो लगा रहा है ईविल पर्सन है या बेवकूफ़ पर्सन है, ये सरासर गलत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको कहा है कि जो आपके फंडामेंटल राइट है वो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है। दोज आर नॉट एब्सोल्यूट, यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट टू हार्म अदर्स फंडामेंटल राइट्स। तो इस वीडियो में जो सॉलिसिटर जनरल जी ने जो बात कही है कि आपको ये कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को सही से परफॉर्म किया है, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपने कोई इलीगल एक्ट नहीं किया है। आपका फंडामेंटल राइट तभी तक से प्रोटेक्ट करेगी सुप्रीम कोर्ट जब तक आप किसी प्रकार का इलीगल एक्ट नहीं करेंगे।